में बेसिकली हमने एक फॉर्म सेटअप किया था जिसमें हम साइन अप करने वाले थे। अब हम इस साइन अप का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं कि जो हमारा कोड है उसको कैसे हम लिखेंगे और उसके बाद उसमें ये फॉर्म हम सबमिशन कैसे करेंगे और उसको सर्वर पे जो हमारा फॉर्म का डेटा है उसको रिसीव कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्लाइंट साइड पे कुछ चीजें ऐड ऑन कर लेते हैं। तो क्लाइंट साइड पे आपको क्या करना है, जो भी आपका फॉर्म है उसके लिए आपने एक्शन ऐड करना है, यानी कि किस यूआरएल के ऊपर आपने अपना फॉर्म का जो है डेटा सबमिट करवाना है वो आप डिफाइन करेंगे और अपना मेथड डिफाइन करेंगे। बेसिकली आप डेटा पोस्ट कर रहे हो या गेट कर रहे हो। तो क्योंकि हमें डेटा सेंड करना है अपने सर्वर पे तो हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे, यानी कि फॉर्म जो अपना डेटा सेंड करेगा और यहाँ पे जो एक्शन है हमारा वो बेसिकली हमारा वो यूआरएल होगा जिसके थ्रू हम डेटा सेंड करने वाले हैं सर्वर को, और सर्वर जो है उस यूआरएल के थ्रू जो है डेटा रिसीव करने वाला है। तो हम यहाँ पे साइन अप जो है वो एक्शन पास ऑन कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो यूआरएल है, डोमेन नेम है, उसका एक राउट है, यानी कि उसके ऊपर जो हमारा राउट होता है तो उसका एक राउट है जो भी हमने यहाँ पर एड ऑन कर दिया। अब हम सेम राउट जो है अपना सर्वर पर भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम पोस्ट मेथड को जो है रिसीव करने वाले, फॉर एग्जाम्पल ऐप डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हमारे पास वो राउट हमने क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही इस राउट के ऊपर हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगा हम उसको रिसीव करेंगे और रिस्पॉन्स जो है उसको सेंड करेंगे। अब अगर हम बात करें तो फॉर्म की, तो फॉर्म जब डेटा सेंड करते हैं तो उसका जो नेम होता है बेसिकली वही सेंड हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आईडी है वो तो हम जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड पे हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन जो नेम है वो अपनी वैल्यू को जो है वो वैल्यू को जो है होल्ड करके रखता है। यानी कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमने कौन से इनपुट की वैल्यू रिसीव करनी है, वो बेसिकली हम थ्रू नेम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को। तो जैसे कि यहाँ पे नेम आइडेंटिफाई है ईमेल और यहाँ पे आइडेंटिफाई है पासवर्ड। तो हम इसी को यूज करते हुए अपने क्लाइंट सर्वर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्स्ट हमारे पास ईमेल पासवर्ड, तो ये ईमेल और पासवर्ड हमारे पास है, तो यहाँ से जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा फॉर एग्जाम्पल डॉट बॉडी, तो बॉडी के अंदर हमें रिसीव होगा बेसिकली फॉर्म का डेटा। तो बॉडी यानी कि हमारे पास है। अब हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, डॉट रिस्पॉन्स सेंड, हमें वो ईमेल दिखाओ, फिलहाल के लिए हम जो है जस्ट ईमेल शो करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम यानी कि सर्वर के ऊपर करेंगे तो अब हम ई लोड करते हैं, तो यहाँ पे डेमो एक ईमेल टाइप करते हैं, तो ये बेसिकली हमारी डेमो ईमेल है। यहाँ पे हम रैंडम पासवर्ड टाइप कर देते हैं। तो जैसे हम साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखोगे हमें रिस्पॉन्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है जो बॉडी का डाटा है वो हमें करेक्टली रिसीव नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम डेटा पास कर रहे हैं तो हमारे साइन अप पे रिस्पॉन्स तो मिल रहा है लेकिन हमारा डेटा एक्चुअल में नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करें तो आपको जो है आउटपुट के अंदर यानी कि कंसोल में ये सबमिशन किया हमने और यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो एक HTTP इंक्रिप्शन के अंदर इनकोडेड है, तो हमें उसको डिकोड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक मिडलवेयर जो कि हमारा एक्सप्रेस का मिडलवेयर है जिसमें हम यूआरएल को जो है वो इनकोड करेंगे। तो इनकोडेड करेंगे तो आपने ये अपना मिडलवेयर ऐड करना है। तो जैसे आप इस मिडलवेयर को ऐड करोगे, अब अगर हम अपना यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं, तो जैसे हम इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे डाटा रिसीव हो रहा है। अब हम इस डाटा को यानी कि अब यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यूज करना है, इसको साइन अप के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये डाटा हमारा डेटाबेस में जाएगा, वहां पे अपना यूजर को चेक करेगा कि वो यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो हमें नोटिफिकेशन आना चाहिए, यानी कि क्लाइंट साइड पे हम उसको हैंडल करेंगे कि यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो यूजर अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके बाद न्यू यूजर क्रिएट हो जाए और लॉगिन के जो क्रेडेंशियल्स हैं हमें वो मिल जाए। तो अगर हम अब हमने ये जो है वो सेट करना है तो इसके बारे में इसको हम कैसे कोड में करेंगे तो वो देखते हैं।
तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि हमने पहले वीडियो के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया था राइट डेटाबेस का, और इस डेटाबेस के जरिए जो है हम अपना डाटा जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो अब हम इसका जो लॉजिक है वो लिखेंगे। अब बेसिकली हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे ऑलरेडी फंक्शन हमने क्रिएट किया था रीड यूजर डेटाबेस का और राइट यूजर डेटाबेस का, तो अब हम इसके अंदर अपना जो डाटा है वो लिखने वाले हैं, इनके डाटा अपना क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसको हम स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट न्यू यूजर, तो ये बेसिकली हमारा न्यू यूजर है, और इसके अंदर ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ले रहा है ईमेल, तो वो ईमेल रिसीव करेगा, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड यानी कि एक ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। तो अगर हम डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे यूजर्स के, यानी कि जो भी यूजर लॉगिन करेगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डाटा आएगा। अब हमने ये डाटा जो है वो उसमें पास ऑन करना है। तो सबसे पहले जो है हमें रीड करना पड़ेगा अपना डेटाबेस को, जिसके थ्रू हम उसको पुश कर पाएंगे। तो अगर आप देखो तो राइट यूजर डेटाबेस, तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉल करें फंक्शन को const डॉट डेटाबेस इज इक्वल टू राइट, तो इसको एक चाहिए डाटा, तो वो कोई भी हो सकता है, हम न्यू यूजर जो है इसको पास ऑन कर देते हैं। जैसे हम इसको न्यू यूजर पास ऑन करेंगे, तो अब हम कंसोल लॉग यूजर डेटाबेस, तो ये डेटाबेस हम यहाँ पे कर रहे हैं और रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं डॉट सेंड क्रिएटेड। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे एक ईमेल पासवर्ड रैंडम डाटा जो हम पेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है, और अगर हम कंसोल की बात करें तो हमारे पास एरर आ गया है कि थ्रो न्यू एरर इनवैलिड टाइप ऑप्शन स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ, तो ये कुछ हमने कोड लिखने में प्रॉब्लम किया है। प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग है हमारे पास, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट अभी नहीं हुआ, हमने उससे पहले जो है वो अपने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। तो यानी कि ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव होने से पहले ही वो डाटा जो था हमारा वो क्रैश हो गया। तो अब हमने इसको सेट करना है कि हमारे कोड में हमने क्या मिस्टेक की है। हमने यहाँ पे मिस्टेक की है वो ये है कि हमें यहाँ पे राइट डेटाबेस यूजर न्यू क्रिएट नहीं करना, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे रीड यूजर डेटाबेस हम को कलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा डेटाबेस आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन पास ऑन करेंगे डेटाबेस डॉट पुश, हम पुश मेथड यूज करेंगे, और पुश मेथड के अंदर हम अपना न्यू यूजर जो है वो ऐड ऑन कर देंगे। अब होपफुली जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ठीक से वर्क करे। और अगर हम बैक चाहते हैं और यहाँ पे न्यू डाटा पास ऑन करते हैं, तो पुश इज नॉट अ फंक्शन, तो ये हमारे पास एरर दे रहा है इस चीज का। तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं हमारा क्या कोड में प्रॉब्लम है। यहाँ पे मिस्टेक ये की है कि हमने जो अपना डाटा है वो ठीक तरह से राइट नहीं किया, जो फंक्शन है वो हमने ठीक तरह से लिखा नहीं, उसको हम चेंज करने वाले यहाँ पे। तो एक तो हमें मॉडिफिकेशन करनी होगी इसमें कि ये जो डेटाबेस है हमारे पास, इसका जो फंक्शन है, यहाँ पे हमें मिल रहा है जेसन पार्स डेटा, तो हमें यहाँ पे जेसन रिसीव हो रहा है, जेसन डाटा रिसीव हो रहा है। अगर हम यहाँ पे पुश वाला मेथड ना यूज करें और कंसोल लॉग डॉट डेटाबेस करें, और अब अगर हम ब्राउजर पर आते हैं और बैक चाहते हैं और यहाँ पे कुछ हम डाटा करते हैं, क्रिएट आते हैं, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्वर
प्रॉमिस पेंडिंग। तो ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट में आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा आउटपुट में ना आए और ऑब्जेक्ट बेसिकली आ रहा है और पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे पास। तो इसको हमें चेंज करना होगा, फंक्शन को, रीड यूजर डेटा को और राइट यूजर डेटा को, इसको हम चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के बाद हम अपना जो है फंक्शन इंप्रूव करते हैं। अब बेसिकली जो हमने फॉर्म जो क्रिएट किया है, अब उसमें साइन अप हम कैसे करेंगे? तो प्रीवियसली जो हमने कोड लिखा था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अब हम इसको सेट करते हैं। तो जो हमारा पोस्ट मेथड है बेसिकली तो साइन अप का, तो इसमें एक तो एडिशन हमें ये करना है कि सबसे पहले तो अपना जो फॉर्म है, फॉर्म बॉडी है, उसका ना डाटा हमें रिसीव करना है। तो पोस्ट ईमेल एंड पासवर्ड। तो अब ये हम जो है रिक्वेस्ट और बॉडी, तो हम ये रिसीव करने वाले हैं। और इस पर डॉट सेंड जो है वो हम करेंगे ईमेल। अब हम अपने फॉर्म पर आ जाते हैं। तो demo@gmail.com रैंडम पासवर्ड, तो देखो तो मेरे पास फॉर्म रिसीव हो रहा है। अब हमने ये जो डाटा है इसको वैलिडेट करना है और इसके साथ साथ जो है इसको हमें अपने डेटाबेस में स्टोर भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डाटा को रीड करना है। तो जो डाटा होगा हमारा उसको हम रीड करने वाले कि पोस्ट डॉट डेटाबेस। अब क्योंकि जो हमारा ये जो रीड डाटा वाला फंक्शन है ये एसिंक है, तो इसमें एक प्रॉमिस ऐड किया हुआ है। बेसिकली इसको एसिंक वेट का एक टाइप का प्रॉमिस है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब ये एसिंक हमारा एक प्रॉमिस है, तो उसके लिए जरूरी है जब भी हम इसको कहीं पे कॉल कर रहे हैं तो वहां पे भी हमारा जो फंक्शन है वो एसिंक होना चाहिए, ताकि वो प्रॉमिस जो है हमारा यहाँ पे भी कंप्लीट हो। तो एसिंक अवेट करेंगे हम यहाँ पे रीड डेटाबेस करेंगे। तो जैसे हम रीड डेटाबेस करेंगे, अब ये जो डाटा है ये हमें यहाँ पे रिसीव होगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे ही इसको डेटाबेस को इंपोर्ट करूंगा, तो फॉर्म में आप आउटपुट भी देख सकते हो यहाँ पे, जो क्योंकि इनिशियली जो मैंने कुछ क्वेरीज करके देखी है तो वो इनिशियली जो हमारा डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है वो हमें रिसीव हो रहा है, हम अपने जो डेटाबेस को उसको अच्छी तरह रीड कर पा रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट ये करना है कि हमारा जो न्यू डाटा हमने जनरेट किया है उसको हम सेव कर पाए। तो उसको हम कैसे सेव करेंगे? उसको सेव करने के लिए हम एक और अवेट यूज करेंगे। इस अवेट को यूज करने के बाद हम यहाँ पे अपना राइट डेटाबेस फंक्शन जो है वो यूज करने वाले। और इस राइट डेटाबेस के से पहले हम ये करेंगे कि डेटाबेस डॉट यूजर्स। बेसिकली यहाँ पर यूजर्स के अंदर सेव है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है यूजर का, हम उसमें डाटा पुश करेंगे डॉट पुश। और ये हमारे पास जो डाटा है, अब हमने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड अपना सेव करना है। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ईमेल ईमेल होगा और पासवर्ड बेसिकली हमारा पासवर्ड होगा। और अब हम ये जो डाटा है यहाँ पे पास ऑन कर देंगे। तो जैसे हम इसको ये पास ऑन करेंगे, तो अब अगर आप बात करो तो जैसे हम साइन अप करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। वो क्यों क्रैश होगी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो थ्रू
न्यू एरर इनवैलिड टाइप। तो हमारे पास जो राइट फंक्शन है ये ठीक से वर्क नहीं कर। तो यहाँ पे जो हम डेटा पास कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो नल हम पास कर रहे हैं, और जो हमारा डेटा पैरामीटर है वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस नल डेटा को हमें सेट करना है। यहाँ पे हम जेसन ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो जेसन फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो की के ऊपर जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास ऐड होने चाहिए। और क्योंकि जब हमने इसको रिसीव किया था, जब हमने इसको रीड किया था, तो हमने उसको ऑलरेडी जेसन से पास कर लिया था। पास का मतलब ये है कि हमने उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था। अब हमें इसे दोबारा कन्वर्ट करना है जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे हम डेटा पास करेंगे और उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है हमारा डेटा इजीली रीड हो। तो अब हम दोबारा से इसको ऐड करेंगे डेमो gmail.com, यहाँ पे रैंडम पासवर्ड। तो आप देखोगे हमारा जो पासवर्ड है वो जनरेट हो चुका है और अब हमें कोई एरर भी नहीं रिसीव हुआ। और अगर अब बात करो तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा डेटा है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो यूजर्स, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, थर्ड ये है। तो ये हमारे पास इस तरह यानी कि हम रिसीव हो रहा है डेटा। तो इसको अगर हम प्रिपेयर करें, तो अगर आप बात करो तो ये इस तरह यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन के अंदर डाटा हमारे पास यानी कि स्टोर हो रहा है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर हम ईमेल पास कर दे जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एक तो वो हमें वैलिडेट करनी है और उसके साथ साथ ये पासवर्ड जो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर हो रहा है ये ओपन डेटाबेस है यानी कि ओपन पासवर्ड है। कोई भी अगर किसी को भी डेटाबेस का एक्सेस मिलता है तो वो इजीली पासवर्ड को रीड कर पाएगा। तो अगर हम इसको इसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि हमारा जो पासवर्ड हो वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेशन में हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो है एक हम वैलिडेशन लगाते हैं कि जो सबसे पहले से अवेलेबल पासवर्ड यूजर है उसका दोबारा से रिकॉर्ड सेव ना हो। तो हमें सबसे पहले तो एक तो ये करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जब हम इसको साइन अप करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में जो है डेमो जीमेल और डेमो जीमेल, तो ये सेम हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह हम नहीं चाहते कि सेम हमारा जो है रिकॉर्ड से। तो उसके लिए हम पहले तो वैलिडेट करेंगे डाटा को, अगर पहले से अवेलेबल है तो हमें वो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमें वैलिडेशन को चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे हम डाटा पुश कर रहे हैं इससे पहले जो है हम एक फंक्शन लिखेंगे। इस फंक्शन में हम ये करेंगे कि जैसे ही हमारे पास इफ डेटाबेस, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूजर्स नाम की एरे बनाई है तो हमें डेटाबेस में यूजर्स नाम की एरे को ही आइडेंटिफाई करना है। अब इस यूजर एरे के अंदर हम एक एरे प्रोटोटाइप बनाने वाले हैं। एरे प्रोटोटाइप बेसिकली एक टाइप का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एरे के जो अंदर का डाटा है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सम। सम क्या करेगा, आपके एरे के अंदर जो है अगर कोई भी वैल्यू उससे मैच कर रही होगी, यानी कि जो भी आप वैल्यू उसको पास कर रहे हो, जो भी कंडीशन आप उससे पास कर रहे हो
अगर वो वैल्यू मैच कर रही होगी तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो मैच नहीं करेगी तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम एक लैम्डा फंक्शन यहाँ पे पास करेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म फंक्शन भी या एरो फंक्शन भी बोला जाता है। तो उसमें एक पैरामीटर है यूजर। यूजर क्या करेगा, ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये कंसीडर किया जाएगा एक यूजर, यानी कि आपका जो सम फंक्शन है वो एक एक एंट्री को चेक करेगा यहाँ पे, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसको कंसीडर करेगा एक एक एंट्री जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर जीरो और यूजर। यूजर्स बेसिकली हमारे पास फुल एरे और उसका एक पार्ट जो हमारे पास है यूजर। अगर ये यूजर जो हमारे पास है एरो फंक्शन के अंदर यूजर डॉट ईमेल इज इक्वल टू आवर ईमेल, तो हमें क्या होगा, रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। तो अगर ये हमें ट्रू रिटर्न होता है तो आपको कंसोल डॉट लॉग में आपको आना चाहिए यूजर ऑलरेडी अवेलेबल, तो हमें ये रिटर्न होना चाहिए। और जो रिस्पॉन्स है वो आना चाहिए हमें, बल्कि हम यहाँ पे आउटपुट में नहीं शो करवाते, हम रिस्पॉन्स में शो करवाते। रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर ऑलरेडी अवेलेबल, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए माजरत, ताकि हम यहाँ पे अदरवाइज जो है हमारे पास जो डाटा है वो पुश हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करने वाले हैं, तो बेसिकली हम रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर से जो न्यू यानी कि आने वाली जो ईमेल है उसको हम पास करें फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने होम राउट के ऊपर सेशन वाला जो है वो सेव किया हो, तो उसके लिए हमें सेशन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल सेशन नहीं कर रहे, हम जो ये वाला कोड लिखा है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कैसे करने वाले। तो अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे मैं रैंडम पासवर्ड ऐड करूँ, जैसे सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है यूजर ऑलरेडी अवेलेबल, यानी कि उस ईमेल के ऊपर हमारे पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे 1 कर रहा हूँ मैं, रैंडम पासवर्ड ऐड करो तो आप देख सकते हो ईमेल हमें रिसीव हुआ। इसका मतलब ये है कि यूजर अवेलेबल नहीं था, हमने न्यू क्रिएट किया। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि अगर तो वो यूजर अवेलेबल है तो हमें तो वो रिस्पॉन्स में बता रहा है कि यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे अवेट के अंदर, अवेट के बाद जैसे यूजर क्रिएट हो जाए तो उसके बाद एक सेशन क्रिएट हो न्यू यूजर का, और जैसे सेशन क्रिएट हो और हमारा यूजर जो यूआरएल है राउट है वो रीडायरेक्ट होके होम राउट के ऊपर आ जाए, ताकि हम उसको होम राउट के ऊपर अपना प्रॉपर सेटअप कर पाए। हम सेशन कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें एक सिंपल सा कोड लिखना है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, सर्वर रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर, क्या आपने यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जस्ट जो ईमेल है उसकी वैल्यू स्टोर कर देनी है, हमें स्टोर करके देनी है जो हमने ईमेल यहाँ पे क्रिएट किया। तो ये डाटा वहां पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा और इस रिस्पॉन्स डॉट सेंड को हम रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट, और यहाँ पे वो राउट लिखेंगे जिस राउट पे हमें जाना है। तो जैसे हम ये रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पे पासवर्ड हमने क्रिएट किया, यूजर ऑलरेडी अवेलेबल, यानी कि ये हमारा इतना वर्क कर रहा है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे और हम यहाँ पे रैंडम और ईमेल टाइप करते हैं। तो अब आप देखोगे हम साइन अप पर आ चुके हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम एक क्रिएट हुआ है कि हम रीडायरेक्ट होके साइन अप पर आ चुके हैं। तो उसके लिए हमें अपना होम राउट है, तो यहाँ पे बेसिकली यूजर आईडी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे यूजर आईडी नहीं, हम यूजर को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो अब अगर हम होम राउट पर आए तो ये आई थिंक अभी हमारा साइन अप पे हमें दोबारा जाना पड़ेगा। तो हम साइन अप पे दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे हमें demo5@gmail.com पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो अभी भी जो हमारा सेशन है वो क्रिएट नहीं हो रहा और हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं बार बार इस पे साइन अप स्क्रीन के ऊपर। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे कोड में
बेसिकली जब हम साइन अप करेंगे, तो साइन अप करने के बाद जैसे ही हमारा सेशन यानी कि क्रिएट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं अपने कोड के अंदर, कि जैसे ही साइन अप हो तो हमारे पास एक यानी कि डेटाबेस में जो यूजर हमारा डेटाबेस है इसके अंदर जैसे ही रिकॉर्ड सेव हो, तो हमें एक तो सक्सेस का मैसेज मिलना चाहिए, जो कि प्रीवियसली हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा, यहाँ पे डायरेक्टली जो है डेटा सेव हो रहा है। तो उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। तो रिटर्न कीवर्ड के अंदर हम एक जो कि सक्सेस है एक कीवर्ड बनाते हैं, यानी कि इसको ट्रू कर देते हैं कि हमें जो है रिटर्न जैसे ही डेटा क्रिएट होने के बाद हमें ट्रू का मैसेज मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ जो मैसेज है वो यानी कि रिसीव हो। तो मैसेज जो बेसिकली हमारा होगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना जो यूजर है उसको रिजल्ट जो है उसका चेक करेंगे। तो रिजल्ट जो है यहाँ पे रिसीव होगा बेसिकली। तो इफ रिजल्ट, तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। इफ रिजल्ट डॉट सक्सेस, अगर वो ट्रू है, क्योंकि सक्सेस के अंदर हमने ट्रू वैल्यू स्टोर की है, तो अगर वो ट्रू है तभी हमें यानी कि शो होना चाहिए रिस्पॉन्स, तभी हम रिस्पॉन्स करें। रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्रिएटेड, तो तभी हम उसको क्रिएट करें। तो अब अगर आप देखोगे साइन अप हम जैसे करते हैं, यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो चेंज कर लेते हैं रिकॉर्ड, तो क्रिएट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे हमारा यूजर क्रिएट हो चुका, हमें रिस्पॉन्स मिल चुका, लेकिन अभी तक हमारा जो सेशन है वो क्रिएट नहीं हुआ, यानी कि सेशन क्रिएट नहीं हुआ। तो सेशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा दोबारा से, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेव। तो ये बेसिकली एक टाइप का लैम्बडा लेता है। तो एरर हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, अगर तो हमें एरर मिलता है इफ, तो हम इसको शॉर्टर फॉर्म में कर लेते हैं। तो इफ एरर रिस्पॉन्स डॉट सेंड सेशन फेल्ड, अदरवाइज क्या हो कि हमारा जो यूआरएल है वो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए होम राउट के ऊपर। तो जैसे ही वो होम राउट पे यानी कि शिफ्ट होगा, फॉर्म रीसबमिट होगा, ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहाँ पे हो, तो अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो अब हम दोबारा से एक यूजर क्रिएट करते हैं, चेक करते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है कि, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ, ये रीलोड होगा। यहाँ पर आ चुके हैं हम सेव।
सर्वर भी स्टार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम अभी समझ में नहीं आ रहा है, शायद फाइल दोबारा सेव करने से कुछ जाए। तो ये रीलोड हो रहा है, लेकिन डाटा मिल नहीं रहा। चलो फिर ये प्रॉब्लम ये था कि हमें कोड के अंदर यहाँ पे रीडायरेक्ट जो है साइन अप हमने किया हुआ, क्योंकि वो रीडायरेक्ट होकर हमें वापस आ रहा है साइन अप पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हमें साइन इन करना है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे सेव तो किया, लेकिन हमने सेशन क्रिएट नहीं किया कि हम क्या सेशन यानी कि क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डॉट सेशन, तो ये हमारा सेशन होगा डॉट यूजर, और यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं ईमेल, यानी कि हम जो ईमेल है उसको सेव करने वाले हैं ताकि हम उसको ऐड कर पाए। तो ये बेसिकली हमारा सेशन जो है वो क्रिएट होगा। अब हम फॉर्म पर जाते हैं और यहाँ पे साइन अप फॉर्म एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे कुछ सेव करेंगे। तो अब आप देख सकते हो हम अब होम राउट के ऊपर आ चुके हैं, और ये वेलकम का मैसेज जो है हमें होम राउट पर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा साइन इन जो है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक्सेस करें रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अगर हम वेलकम के बजाय यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर डॉट ईमेल, और अगर हम उसको एक्सेस करें तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये दोबारा से साइन इन पेज पर आ चुका है और ये सेव नहीं हुआ। तो लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैसे रीलोड हो, तो एक सेकेंड, अगर हम साइन अप करें दोबारा से और यहाँ पे इसको सेव करें तो ईमेल हमें मिल रहा है, लेकिन दोबारा रिफ्रेश करने से वो जो हमारा कैशे है वो यानी कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम उसको चाह रहे हैं परमानेंट सेव करना चाह रहे हैं। तो परमानेंट सेव करने के लिए हम एक एडिशनल चीज चूज करते हैं, इसको बेसिकली बोला जाता है फाइल स्टोर। तो अगर हम npm js तो इसको हम यानी कि ऐड करने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारा सेशन रहेगा, इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं पैकेज को। तो ये पैकेज ओके, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पैकेज के अंदर अवेलेबल है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने मुझे इसको इंस्टॉल लाजमी करना है। ये तो हमें यहाँ पर स्टोर क्रिएट करना है, स्टोर फाइल स्टोर, यहाँ पे पाथ आएगा बेसिकली, सेशंस। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि ये जो हमारा फाइल स्टोर है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर आते हैं साइन अप पे, ईमेल हमने टाइप कर दिया, साइन इन वर्क कर रहा है। तो अब आप देख सकते हो रिफ्रेश करने पर भी, एग्जाम्पल अगर हम अभी भी होम राउट पर जाते हैं तो आप इजीली जो है उसको एक्सेस कर पाओगे। हमारा जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो सेशन जो है वो वहीं पे क्रिएटेड है।
तो ये सेशन जो है वो एक दिन तक अवेलेबल रहेगा, क्योंकि मैंने एक मॉडिफिकेशन की थी जो कि रिकॉर्ड में नहीं आई। तो यहाँ पे एक तो एच के लिए हमें सिक्योर फॉल्स करना पड़ता है, और एच ओनली अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रिवेंट क्लाइंट साइड जेएस एक्सेस टू कुकीज, तो उसके लिए हम ट्रू करेंगे। और इसके अलावा जो है मैक्स एज जो है मैंने यहाँ पे सेशन कुकीज जो हम यानी कि क्रेडेंशियल सेव कर रहे हैं वो एक दिन तक वैलिड रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये एक दिन का है, आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई वैल्यूज बताने के लिए कि 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 16 मिनट्स, फिर 16 सेकेंड्स, और ये आपके हो गए मिली सेकेंड्स। तो ये उसके अकॉर्डिंग यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक दिन बन जाएगा। तो अब हमारा जो है यहाँ पे सेशन क्रिएट हो चुका है। तो अब हमने एक तो यहाँ से सेशन को फॉर एग्जाम्पल जब भी हम यानी कि यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करें तो अब यहाँ पे रहेगा। एक तो अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड को सेट करते हैं, और इसके साथ साथ जो है लॉग आउट का सिस्टम और यूजर का सिस्टम जो है उसको अब हम सेट करते हैं। तो उसके लिए हमने जो है टेलविंड के कंपोनेंट्स जो है वो यूज करने हैं, टेलविंड सीएसएस के। तो यहाँ पे जो ब्राउज कंपोनेंट है इसके अंदर हमें डैशबोर्ड चाहिए बेसिकली। तो डैशबोर्ड वाला जो पेज है वो हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। डैशबोर्ड हमें जैसे ओके, तो बेसिकली हमने ऑलरेडी जो है डैशबोर्ड वाला पेज नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है डैशबोर्ड वाला पेज रहेगा। टाइटल जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं, और ये स्क्रिप्ट जो है ये भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है हमने कॉपी कर ली। बेसिकली होम स्क्रीन, होम पेज, तो इसको होम पेज बोल रहे हैं। अब इसमें हमने कंपोनेंट जो है वो ऐड करना है। तो कंपोनेंट ऐड करने के लिए हमें चाहिए एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल का जो कोड है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली डैशबोर्ड का कोड है जो कि हमें चाहिए। विथ क्लोज बटन आउटसाइड, मुझे नहीं आइडिया ये किस लिए यूज होगा। क्लोज बटन, ओके, क्लोज करेंगे, जैसे इस तरफ करें तो ठीक है, ये समझ में आ गया। ये कौन सा है, विद मेटा एक्शन। ओके, तो फिलहाल हमें डैशबोर्ड का कोड चाहिए, तो डैशबोर्ड कॉपी कर लेते हैं जस्ट। तो एचटीएमएल कोड जो है चाहिए, और यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है हम इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है कुछ मॉडिफिकेशन हमें करने हैं, जैसे कि हमारा एचटीएमएल जो है वो रिप्लेस होगा। इसके अलावा जो है बॉडी टैग जो है वो रिप्लेस होगा। तो ये दो टैग्स रिप्लेस होंगे। और बोला कि आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी कर लिया है। इसको जो कर लेते हैं ताकि हमें स्टाइलिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, तो अब हम अपने होम राउट के ऊपर फाइल शेयर करते हैं। बेसिकली हमें रिस्पॉन्स सेंड नहीं करना, हमें यहाँ पे फाइल चाहिए। तो सेंड फाइल, सेंड फाइल जो है वो ज्वाइन, और हम स्टैटिक कंटेंट शेयर करने वाले हैं। डायरेक्टरी नेम तो पब्लिक,
text.html। रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो होम राउट है वो यहाँ पे शो हो चुका है। अब हमने इसमें कुछ बेसिक चीजें ऐड ऑन करनी है। एक तो हमें नेविगेशन बार यहाँ पे चेंज करना है और एक हमें इसको सेट करना है ताकि जैसे हम उस पर होवर करें प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर फिर ही हमारे पास ये पॉपअप शो होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं शो होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर है, चलिए वो योर प्रोफाइल पे अगर हम क्लिक करें तो फिर हम प्रोफाइल पेज पे चले जाएं और सेटिंग्स वगैरह भी और साइन आउट वगैरह पे अगर हम क्लिक करें तो हमारा जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए और हम रीडायरेक्ट हो जाएं दोबारा से लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो ये दो थोड़ी सी चीजें हैं जो कि हमें सेट करनी है। सबसे पहले तो है हम ये सेट करते हैं कि ये जो हमें शो हो रहा है बॉक्स प्रोफाइल वाला, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो प्रोफाइल ड्रॉप डाउन है तो उन्होंने इसके लिए कोड दिया हुआ है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो एंड हाइड ऑन मेन्यू स्टेट। तो उन्होंने बोला है कि इंटरिंग ट्रांजिशन इज आउट ड्यूरेशन फ्रॉम और टू लीविंग। तो इसके बेसिस के ऊपर आपने जो है वो अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट करना है और इसके साथ साथ जो है एक्टिव बीजी ग्रे होगा और आउटलाइन नन होगी, नॉन एक्टिव पे कुछ नहीं होगा। यानी कि जो बाय डिफॉल्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो ये प्रोफाइल है। तो एक्टिव वाला जो भी है, तो अगर हम यहाँ पे ये दो क्लासेस में कॉपी करता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसको बीजी ग्रे 100 किया। तो अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखोगे यहाँ पे स्लाइटली जो है वो आ चुका है। लेकिन अब हमने ये शो करवाना है किसके ऊपर, उसके ऊपर हवर के ऊपर। तो यहाँ पे हम हवर ऐड करेंगे, बेसिकली हवर की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो क्योंकि हम टेलमेट यूज कर रहे हैं तो ये हमारा एक्टिव रहेगा और ये सेम प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे फिलहाल के लिए हम हवर पे कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो अब आप देखोगे ये बिल्कुल हवर करने पे हमें ये चीजें शो हो रही है। अब हमने नेक्स्ट जो है वो चेंज करना है किसके अंदर, ड्रॉप डाउन मेन्यू शो एंड हाइड। तो इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है। मेन्यू शो एंड हाइड। तो अभी के लिए इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए शो वाली। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। कि तो बाय डिफॉल्ट जो है तो ये सारी क्लासेस है तो बाय डिफॉल्ट हमें हाइड करना है इसको। तो जैसे हम इसको हाइड करेंगे तो रिफ्रेश करने पे हाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन टेलमेट की जो प्रॉपर्टी है CSS में हम सर्च करते हैं हिडन। तो हिडन है बेसिक। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हिडन है और कवर करने पे ये एब्सोल्युटली हमें शो होगी। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं ना यहाँ पे। तो डिस्प्ले ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, फ्लेक्स है, कॉलम ग्रिड हिडन। तो ब्लॉक हम ये लिखेंगे।
शो करवाते हैं। लॉक रिफ्रेश करेंगे, यानी कि डिस्प्ले नहीं। ओवरफ्लो डिस्प्ले शो। ओके, तो ओके, तो बेसिकली हम रॉन्ग जगह पे जो है वो होवर कर रहे हैं, तो इसको ऐसे नहीं कर, इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। तो ये बेसिकली जो हिडन है उसका हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो जो पेरेंट है हमारे पास वो बेसिकली ये इमेज है यूजर की। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एक बटन है ओपन यूजर मेन्यू, तो ये एक बटन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो उसके बाद इसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए, जो कि ओरिजिनल कोड लिखा हुआ है यूजर मेन्यू बटन। तो इसके एक सेकेंड यहाँ पे इमेज देखते हैं इसकी, फॉलो लिंक। ओके, तो ये यही इमेज है, तो बेसिकली ये इमेज यही है। तो यहाँ पे अगर हम टूल टिप की बात करें, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं। ओके, एक तो हमें यहाँ पे ईमेल चाहिए जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, वो ईमेल चाहिए कि हम यहाँ पर वो शो करवा पाए इसके ऊपर। और उसके साथ साथ जो है यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कैसे वर्क करेगा। तो कंपोनेंट जो है वो अब हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन जो मेजर है वो यही है कि बटन पे क्लिक होने के बाद फिर ही हमें ये मेन्यू यानी कि शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट कोड भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि जो है हमारा जैसे मेन्यू इस पे क्लिक हो तो आप देख सकते हो जैसे क्लिक होता है तो एक्टिव पे यानी कि हमारे पास ये आउटलाइन शो हो जाती है। तो ऑन क्लिक होने के बाद कुछ यानी कि वहां पे आउटलाइन शो हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो वहां पे बटन रिलेटिव है, फोकस पे आउटलाइन नाम है, और फोकस पे रिंग टू है, और रिंग वाइट है। तो सेम वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही है फोकस करने में। तो अब हमने यानी कि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज करनी है, ताकि हम इसका प्रोफाइल जो है वो ड्रॉप डाउन कर सके। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, तो उसके बारे में अभी हम देखें। तो ये हमारा डिव है, बेसिकली पेरेंट डिव है। तो ये इसका प्रॉपर डिव है, इसके अंदर हमारा पूरा कोड लिखा होगा उस प्रोफाइल पिक्चर के अंदर और उसका ड्रॉप डाउन। तो पहला डिव ये है, और सेकंड डिव जो है वो ये, उसका पेरेंट डिव। ये डिव जो है, ये डिव है यहाँ पे। तो तो ये डेस्कटॉप व्यू का प्रॉपर है। तो इसके अंदर हमारे पास जो नोटिफिकेशन का है एक। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑन क्लिक लगाते हैं
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें सबसे पहले सेट करनी पड़ेगी। बेसिकली जो हमने मेन्यू है वो हाइड एंड शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये बटन पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने एक टॉगल मेन्यू यानी कि फंक्शन ऐड करना है, जिसके अंदर हम इन क्लासेस को जो है वो ऐड एंड रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी होगी, जिसके लिए मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ index.js, और इस फाइल को लिंक जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बॉटम पे। तो ये फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बॉटम पे ऐड कर दिया है, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, तो ये हमारे पास क्लाइंट साइड जो जावास्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पे ऐड कर। सबसे पहले तो हम उस बटन को जो है वो एक्सेस करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब उसकी आईडी जो है वो हमारे पास यूजर, आई थिंक यूजर है, यूजर मेन्यू बटन है, तो ये हमारी आईडी है। इसके ऊपर हम एक एक्शन बटन इवेंट लगाते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे कॉल बैक फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम ये करने वाले हैं कि हमें एलिमेंट चाहिए, तो कॉन्स डॉट मेन्यू इज इक्वल टू बटन डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो ये हमें चाहिए, ये बेसिकली क्या करेगा, इस बटन का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको एक्सेस करके देगा हमें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो है मेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। जैसे हम ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नल शो हो रहा है। अगर हम बात करें बटन की, तो अगर आप बटन की बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बटन आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि इसका क्या रीजन है कि हमें नेक्स्ट सिबलिंग आइटम क्यों नहीं मिल रहा। ओके, तो वो नेक्स्ट सिबलिंग आइटम इस वजह से हमें नहीं मिल रहा क्योंकि ये तो बेसिकली हमारे पास डिप के अंदर है, तो डिप के अंदर एक ही आइटम है, दूसरा आइटम नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मेन्यू के ऊपर आईडी लगाना होगा। ओके, तो अगर हम इस एरिया लेबल लेबल बाय के थ्रू जो है वो अगर हम एक्सेस कर पाए, तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। एक्सेस इन जावास्क्रिप्ट, ओके, तो उसके लिए हमें जो है एरिया लेबल जो है और इक्वल टू मैसेज बॉडी, काफी लेंथी प्रोसेस लग रहा है मुझे कि एरिया लेबल वाला मैंने भी कभी यूज नहीं किया कि हम उसको कैसे कैसे दें। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्वेरी सिलेक्टर ऐड किया हुआ, तो हम यहाँ पे आईडी ऐड कर लेते हैं। आईडी होगा हमारे पास मेन्यू, और यहाँ पे हम सेम डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। तो अब अगर हम मेन्यू को जो है वो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो अब आपको होपफुली जो है वो यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर इजिली जो है वो मेन्यू शो हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ऑन क्लिक करें, तो हमें क्या करना है,
और cost is expanded, तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स हिडन, इफ एक्सपेंडेड, तो आपने जो है मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन कर देना, एल्स, तो फिर आपने ऐड कर देना। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो हिडन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लास लिस्ट जो है वो हिडन ऐड करनी होगी। तो हम यहाँ पे जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो हमें विजिबल हो रहा है। तो अगर हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहीं पे क्लिक करना होगा इसको दोबारा से हाइड करने के लिए। तो अगर आप बात करो वर्क करने की, तो वो हमारा प्रॉपरली जो है वर्क कर रहा है, लेकिन क्लिक में जो है हमें यहाँ पे शो हो रहा है, और उसके बाद दोबारा यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा इसको, अगर हम चाहते हैं। ये है कि जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो दोबारा हमें क्लिक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो कोड है वो वर्क करेगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चेंज करें और फॉर एग्जांपल हम इसका जो यूआई है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी फंक्शन जो है वो हमारा परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये तो एक्टिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये हमें मिल रहा है बेसिकली टैब पे। तो टैब स्क्रीन व्यू पे हमें ये मिल रहा है। ओके, तो फिलहाल के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं इसको, हम ज़्यादा चेंजिंग नहीं करते। लेकिन हम अब नेक्स्ट जो है ना अपना यूआई जो है वो सेट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए जो है हमारा इतना पार्ट ही ठीक है, और बाकी जो है पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, इस फंक्शन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशंस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो ट्रांजिशंस हैं तो ये हमने ऐड नहीं की थी, तो ओपेसिटी और ट्रांजिशन जो है इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म 0 to 100 है, और तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने ट्रांजिशन इजीनेस और ड्यूरेशन जो है वो ऐड करनी है। तो हम इसको अगर हम ऐड करते हैं अपनी क्लास लिस्ट के अंदर, हम स्टार्ट में ऐड करते हैं इसको, तो अब आप देखते हैं कि हमारा जो है वो कितना यानी कि डिफरेंस है। तो रिफ्रेश, और इसके साथ साथ जो है ट्रांजिशन ईज एंड आउट हमने ऐड कर लिया है, और उसके बाद फ्रॉम टू ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको। ओके, तो ये कंसोल डॉट करते हैं इसको।
प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कोड है वो ठीक तरह वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो ओपेसिटी 0 हो चुकी थी जिसकी वजह से विजिबल नहीं था। अब हम यानी कि इसकी ओपेसिटी जो है वो 100 कर देते हैं और ट्रांजिशन जो है हमारे पास, ओके, तो ट्रांजिशन जो है इजिन है, ड्यूरेशन 75 है, ट्रांसफॉर्म जो है वो स्केल जो है। ओके, तो पहले हम स्टार्टिंग वाला जो है वो कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर लग रहा है। तो अब हमें ये क्लासेस जो है ऐड करनी है ऑन। तो अब हम इन क्लासेस को जो ऐड करने वाले, तो ये क्लासेस जो है से कट कर लेते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट कोड में आते हैं और यहाँ पे तो अगर तो उसके अंदर हिडन वाली क्लास अवेलेबल है तो रिमूव करनी है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो ये क्लासेस यानी कि ऐड होंगी। ओके, तो ये क्लासेस यानी कि ऐड होने वाली है और ये रिमूव हो जाएगी। और हमने रिमूव करना है ये वाली क्लासेस को। तो इन क्लासेस को बेसिकली हम रिमूव करेंगे जब यानी कि हमें डिस्प्ले करवाना है। तो ये क्लासेस जो है वो हमारी रिमूव हो जाएंगी। तो ये क्लासेस जो है रिमूव हो जाएंगी क्योंकि ये हिडन पे यानी कि आने वाली है। तो इन क्लासेस को हम रिमूव कर लेंगे और जैसे वो ऐड होंगी तो इसका मतलब है नहीं कि तो हमने अब ऐड करना है। ओके, अब हमने इनको ऐड करना है मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो ये क्लासेस ऐड हो जाएंगी और ये वाली जो है वो रिमूव हो जाएगी। हिडन हमने ऐड किया, तो ये क्लासेस हमने यहाँ पर ऐड की हैं, तो यहाँ पे हमें इनको रिमूव करना चाहिए। तो ये क्लासेस पहले तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। ओके, तो ये यहाँ पर ऐड हुई है और यहाँ पे रिमूव हुई है और यहाँ पर ऐड होने वाली है ये वाली क्लासेस। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेपरेट बनाने की जरूरत है, तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाए। तो अब यानी कि ये शेप शिफ्ट यानी कि यहाँ पर प्रोसेस वर्क करेगा अच्छे से कि is out।
थोड़ा सा उल्टा हो चुका है। ये हम रिमूव भी कर देते हैं, हम इनकी जरूरत, इनको हम करते हैं, क्योंकि हम बैकएंड का कोड लिख रहे हैं तो फ्रंट एंड का इतना हमें एनिमेशन करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको एनिमेट कर। तो अभी के लिए हमारे पास इतना ही ठीक है कि हमने जो ऐड किया। अब हमें नेक्स्ट सेटअप ये करना है कि यहाँ पे क्लाइंट साइड पे हमने फेच करना है कि जैसे ही हम साइन आउट बटन क्लिक करें हमारा साइन आउट हो जाना चाहिए सेशन। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल है, सेशन जो है हमारा वो हम एक्सपायर करने वाले हैं। जो हमारा सेशन है उसको हम एक्सपायर करेंगे बेसिकली। तो एक्सप्रेस सेशन जो है वो हमारा एक्सपायर होगा। तो वो कैसे होगा, हम ऑन क्लिक की मदद से गेट मेथड करेंगे। गेट मेथड के बाद वो जो हमारा सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा कि हम उसको लॉग आउट कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोड अपना लिखना पड़ेगा। हम सर्वर पर आते हैं तो यहाँ पे हमें लॉग आउट का जो है वो मेथड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लॉग आउट का मेथड लिखते हैं। तो लॉग आउट का मेथड के लिए हम ऐप डॉट गेट मेथड जो है हमारा राउट हमारा होगा लोग साइन आउट। तो साइन आउट करेंगे, कॉल बैक फंक्शन आएगा हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम अपना जो है वो लॉग आउट करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन, तो जो हमारा सेशन होगा डॉट डिस्ट्रॉय, आई थिंक डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग ठीक है तो हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रॉय का है ऑप्शन, डिस्ट्रॉय। तो ये हमारा डिस्ट्रॉय आ जाएगा यहाँ पे। और अब इस डिस्ट्रॉय में हमने एक कॉल बैक फंक्शन देना है जो कि हमारा एरर का होगा। इस इफ अगर हमारे पास कोई एरर आता है, इफ एरर, तो हमें क्या दे, रिस्पॉन्स सेंड करे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड एरर इन साइन आउट। तो ये हमें एरर मिलेगा यहाँ पे। अदरवाइज क्या होगा कि जो हमारा सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके बाद जो है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, हमें रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, साइन आउट पे। अब इसके लिए हमें गेट मेथड कॉल करना पड़ेगा कहाँ पे, बटन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर आएंगे और यहाँ पे जो एचरेफ है, तो साइन आउट वाला, लॉग आउट वाला, साइन आउट का जो है हमारा, इसमें हम वो कॉल करेंगे साइन आउट। तो इसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे और ये रिफ्रेश होगा, क्लिक ये, तो एस आई एन यू आउट, राउट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आई थिंक। ठीक है, साइन आउट का बटन भी ठीक है, रीडायरेक्ट के, तो हमने साइन आउट पे रीडायरेक्ट कर दिया, हमें करना था साइन इन पे। तो साइन इन पे रीडायरेक्ट होना था, तो गूगल साइन आउट राउट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो अब हम फॉर एग्जाम्पल जैसे होम राउट पे जाएंगे और यहाँ पे साइन आउट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी साइन इन पर आ चुका है। रिफ्रेश करेंगे तो ये अभी भी हमारे पास जो है वो सेशन अवेलेबल है।